बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है मुंह से राल का बहना और मुंह मुंह की बदबू, बैड ब्रीथ। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो बैड ब्रीथ का मसला है, मुंह से राल बहने का जो मसला है, मुंह के अंदर थूक ज़्यादा बनने का मसला है, इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारा जो जिस्म होता है उसके अंदर जो रतूबात है इसकी बढ़ जाने की वजह से ये जो मुंह से राल बहने का मसला है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो मर्ज़ है ये बच्चों के अलावा बड़ों को भी ये मर्ज़ हो सकता है। तो जिन लोगों को ये मुंह से राल बहने का मसला आता है उनको लेटते सोते बात करते हुए कुछ खाते हुए या उनको वैसे ही उनके मुंह से जो राल है ये टपकना शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों के मुंह के अंदर से बदबू आती है, बैड ब्रीथ का मसला हो जाता है। तो ऐसे लोगों को दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, यानी कि इसमें शर्मिंदगी का एहसास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके होने की जो वजूहात है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये होता है कि मैदा और अंतड़ियों के अंदर जो रतूबात ज़्यादा हो जाने की वजह से भी मुंह के अंदर से राल बहने का और बदबू आने का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके अलावा जो बादी और स्केल चीज़ों का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पेट के कीड़ों की वजह से और बदहज़मी की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा जिस्म के अंदर बलगम की कसरत की वजह से भी ये मसला हो सकता है। और जो जिन लोगों को बदहज़मी या एसिडिटी का मसला बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों के अंदर भी ये मसला हो सकता है। और कब्ज़ रहने की वजह से भी जो तज़ाबियत बढ़ जाती है और ये मसला हो सकता है। इसके अलावा पारा जिस्म के अंदर बढ़ जाने की वजह से या मुंह के छालों की वजह से भी ये मसला हो सकता है। तो इसमें जो अलामत देखने में आती हैं कि खाना जो राल मुंह से बहती है वो खाना खाने के फ़ौरन बाद बहुत तेज़ बहती है, यानी कि खाना खाने से ये जो राल है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इसका जो मरीज़ होता है उसको खट्टे खट्टे डकार आते हैं, उसके पेट में बहुत ज़्यादा गैस होती है, नफ़ा उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसका जो पेट है ये फूल जाता है। ऐसे मरीज़ को कब्ज़ का भी मसला होता है। तो जो ऐसा मरीज़ है उसको भूख भी अच्छी तरह से नहीं लगती। चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में जो होम्योपैथिक की पहली मेडिसिन है वो है ब्रेटाम्योर। ब्रेटाम्योर ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा राल का मसला उनके मुंह से यानी कि ना चाहते हुए भी राल गिरता है तो ऐसे लोगों के लिए ब्रेटाम्योर 30 ये इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो जिन लोगों के रात को सोते हुए मुंह से राल बहती है या बात करते हुए राल बहती है और साथ में उनके मुंह से बदबू बहुत ज़्यादा आती है तो उन लोगों के लिए जो मेडिसिन है वो है मरक्सोल। मरक्सोल ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। ये मुंह के छालों के लिए भी बहुत अच्छी है, मसूड़ों से खून आने के लिए भी बहुत अच्छी है, बैड ब्रीथ के लिए भी बहुत अच्छी है, गज़ा की नाली के छाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो मरक्सोल 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो अगली मेडिसिन है वो है एंटीमोनियम क्रोडम। एंटीमोनियम क्रोडम जिन लोगों को तज़ाबियत की वजह से ये मसला आता है, उनकी ज़बान के पीछे या तालू बिल के ऊपर जो उसकी मलाई की तय जमी होती है, ऐसे लोगों को खाए पिए चीज़ का जायका मुंह के अंदर आता है। ऐसे लोगों को बदहज़मी का मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो बदहज़मी या ओवर ईटिंग करने के बाद ऐसे लोगों को जो मसला हो जाता है तो ऐसे लोगों के लिए एंटीमोनियम क्रोडम ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ कुछ एहतियाती तदाबीर भी आपने करनी है कि आपने अचार, चटनी और सॉस वगैरह ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। खट्टी चीज़ों का आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, चटपटी चीज़ों का भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। पानी आपने ज़्यादा पीना है और नरम ग़िज़ा का आपने इस्तेमाल करना है। तो साथ मेडिसिन का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपके अंदर मुंह से जो बदबू आने का मसला है या मुंह से राल बहने का मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा।